उत्तर प्रदेश टीईटी की परीक्षा क्या रद्द हुई छात्रों के लिए जैसे पहाड़ टूट पड़ा। छात्रों की ज़िंदगी में इम्तिहान में रिज़ल्ट यूँ तो इम्पोर्टेंट होते ही हैं, मगर जब वो इम्तिहान, वो एग्ज़ाम, वो परीक्षा किसी प्रतियोगी परीक्षा होती है जिससे नौकरी की उम्मीद होती है, तो उम्मीदों पर कुठाराघात होता है जब किसी नकल के कार्य की वजह से उनका एग्ज़ाम कैंसिल किया जाता है। सुनिए क्या कहते हैं ये छात्र। ये जो इनकी बीती है, अगर आप इम्तिहान दे रहे हैं तो आपकी भी बीती होगी। क्या दर्द है, क्या कहानी है, आइए सुनिए। बाहर नहीं निकल रहे थे हम लोग। कुछ लोगों का ऐसा हुआ है कि उनका सेंटर दूर से कहीं आया हुआ है, तो वो रात भर या तो रेलवे स्टेशन पे रहें या सड़कों पे रहें। उनका क्या, वो आए क्लासेस में बैठे, अपने एग्ज़ाम का जितना भी उनका प्रिपरेशन था दिया उन्होंने, और आधे अब 45 मिनट के बाद उनसे कहा जाता है कि आपका पेपर लीक हो गया है। और लीक होने के बाद उनको ये पता चलता है अब जो हमने प्रिपरेशन की है इतने टाइम से, अब वो पूरी बेकार चली गई। अब उनकी प्रिपरेशन का क्या, वो घर वापस लौट के जाते हैं या वहीं एग्जामिनेशन हॉल पे ही उनसे सब पूछने लगते हैं कि आपके पेपर हो गया है तो अब आ जाइएगा। जैसे कि मेरी एक साथ थी दीदी, उनके घर से फ़ोन आया कि आपका पेपर अब लीक हो चुका है, अब वापस घर चले जाओ। अब आगे तैयारी नहीं अब आगे तैयारी उन्हें नहीं करनी। तो सोचिए, जो यहाँ तक आया, टेट की प्रिपरेशन की उसने पूरी, और फिर उसके बाद पेपर दिया, लीक हो गया, अब उनके घर वाले उनको आगे मौका नहीं देंगे। अच्छा, मतलब यहाँ से सोचिए, हम तैयारी करके पहुँचते एग्जाम हॉल में, आधे घंटे पेपर देते, आधे घंटे पेपर देने के बाद आती है सूचना कि पेपर आपका कैंसिल हो चुका है और अब नई डेट आएगी और जो भी होता है। लेकिन ये होता है कि जब वहाँ से जाओ, 1 महीने या 1 साल 2 साल तैयारी करो, करने के बाद वहाँ हम पहुँचते हैं, एग्जाम हॉल में पेपर कैंसिल होता है, फिर नई डेट आती है, तो उस बीच में मेंटली प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, सबका प्रेशर रहता है। बहुत सारा टाइम बहुत कम रहता है यूथ के पास। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी पढ़ते ही रहेंगे वो। उतने कम टाइम में अगर ऐसे पेपर ही कैंसिल होते रहते हैं सर, तो हमारी जवाबदेही भी घर वालों के खिलाफ बन जाती है कि मतलब उनको क्या जवाब देना होगा, पेपर होंगे नहीं तो एग्ज़ाम होगा नहीं आगे। टीटी के परीक्षा से हम लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी और घर वालों को भी काफ़ी उम्मीदें थी। हम लोग दिन रात तैयारी कर रहे थे कि बस दिसंबर है और उम्मीद थी कि चुनाव है, मार्च तक ज्वाइनिंग मिल जाएगी, आराम से सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी, परिवार की सब दिक्कतें भी दूर हो जाएंगी। ज़्यादा उम्मीदें बच्चों को इसलिए थी कि फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं तो उसके पहले ज्वाइनिंग हो जाएगी। रात भर हम लोग तैयारी किए। अब ये हुआ कि पेपर कैंसिल कर दिया गया। हम लोग हाथों की कटपुतली बन गए हैं कि आज भैया आप पेपर नहीं होगा, 1 महीना बाद होगा, फिर बोरिया भी से उठाओ, फिर जाओ पेपर दो, फिर अब नहीं होगा, कल होगा। 1 महीना कोई राजनेता कि यहाँ अल्लाहपुर बगाड़ा में रह के देखे क्या स्थिति है यहाँ बच्चों की, क्या स्थिति हम लोगों की यहाँ पे, तो समझ में आ जाएगा। काफ़ी समस्याएं हुई हैं, काफ़ी सपने टूटे हैं हम लोगों के, परिवार के लोगों के आंसू नहीं बंद हो रहे हैं। एक उम्मीद होती है कि हमारा बच्चा टीचर बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। योगी जी कह रहे हैं कि हम 1 महीना बाद पेपर करवा देंगे। अरे आपको 1 महीना का महत्व क्या पता है कि स्टूडेंट 1 महीना कैसे गुजारता है। सर उम्मीदें देखिए इस तरह टूटी है कि मेरा भी 27 तारीख को यूपीएसआई का एग्जाम था, अयोध्या में था, तो वहाँ 26 तारीख को गया, 27 को एग्जाम दिया और 28 के यहाँ यूपी सेट लगा हुआ था। तो इस वजह से अब मेरे पास ये समझ लीजिए कि आने जाने के लिए किराया नहीं था। मेरे पापा भी बेरोजगार हैं, मेरे भाई हैं, 10,000 की सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, ठीक है, उनसे जो है 2,000 2,500 रुपये महीना कभी आ जाता है। अब उस हिसाब से मैं अयोध्या गया, अयोध्या से यहाँ वापस आया। यहाँ उस दिन की हाल है कि 2 गुना 3 गुना ऑटो वाले किराया दे रहे थे। अब जब सेंटर के अंदर पहुँचे तो पता चला पूरा पेपर हुआ। पेपर होने के बाद पूरी तरह से जब बाहर आया तो कहीं पेपर रद्द हो गया। और वहाँ ऐसा बर्ताव भी कर रहे थे कि जैसे कोई हम ही लोग माफिया हों, शिक्षा माफिया हम ही लोग आउट किए हों, ऐसे मार भगाया जा रहा था। तो सर जो है बताइए, हम लोग इतने गरीब घर से आते हैं, यहाँ तक कि ना रूम का किराया देने के लिए पैसे हैं, ना भाड़ा देने के लिए पैसे, 4-4 गुना भाड़ा लेते हैं। और योगी जी ने कहा कि अभी आप लोग जाइए, आपको बस में जो है फ्री योगी जा रहे हैं कंडक्टर, हम लोग कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि बताइए हमारे पास कोई आदेश नहीं है, तो 300 रुपये 400 रुपये किराया लग रहा है।